Just 1 second. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत रीडिंग में। तो हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले वेडनेसडे हमने देखा था कि कैसे सूत गोस्वामी का धन्यवाद करते हैं सौनकादि ऋषि। तो हम क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्पीकर एंड द असेंबली दोनों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे। एंड व्हाट इज मीन बाय रियलाइजेशन, व्हाट इज मेंट बाय रियलाइजेशन, कि रियलाइजेशन क्या होता है, एक साक्षात्कार का क्या मतलब है, वो प्रभुपाद जी बता रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज शेयर कीजिए आगे। हरे कृष्णा, प्लीज शेयर कीजिए स्क्रीन। नेक्स्ट लोग। यस मुकेश, वो थोड़ा सा जूम कीजिए इसको। हाँ 6 था ना शायद, 6 6th वन पढ़ेंगे। हाँ दिस इज गुड। हाँ फाइन फाइन। कथमालक्षित पौरे संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत्त उन्मत्त मुख जड़वद विचरन गजसा साहवये। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्रीशील सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। अतः उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाएं। यदि वह साधु, प्रभु जी ऊपर कीजिए, गोस्वामी आप तो मुनि को देखकर नपते सुनकर पहचाना जाते। साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष, प्रभु जी ऊपर जरा कीजिए, उच्च पुरुष थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो देखिए यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब हस्तिनापुर दिल्ली से
पास कर रहे थे, तो वो ऐसे प्रतीत होते जैसे वो एक मूढ़ व्यक्ति हैं। या यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग, सॉरी, स्क्रीन शेयर स्क्रीन। तो एक साधु को उसके अपीयरेंस, उसके हाव भाव से नहीं पहचाना जाता। जैसे नित्यानंद प्रभु भी एक अवधूत का भेष धारण कर रखे थे। तो साधु को पहचानने का तरीका है उसकी वाणी। प्रभुपाद जी बोलते थे, अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अनलेस एंड अनटिल ही स्पीक। तो एक मूर्ख व्यक्ति वो क्या बोलता है तो उसकी मूर्खता समझ में आ जाएगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो आप देखोगे इस भारत में भूमि में खासकर बड़े ऐसे बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं। हाँ, तो जैसे अभी आप देखोगे कुछ ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग हैं जो भगवान राम के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, भगवान राम मीट खाए, ये हुआ वो हुआ, कुछ ज्ञान नहीं इनको, कुछ शास्त्र के बारे में पता नहीं है, और अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं, अननेसेसरी अपना जबान खोल करके अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं। तो क्या है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इस पे डिपेंड करता है कि हम जो है हमारा स्तर क्या है। उसी प्रकार जब हम भक्तों के समाज में आते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी बात जो है ऐसे ही केवल हंसी मजाक के लिए कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं भक्तों के समाज समूह में हम रहते हैं, बट कुछ लोग हैं जो उटंग पटांग बात बोलते रहेंगे, इधर उधर की बातें, प्रजल्पा इधर। ठीक है, हमें एक माहौल को थोड़ा सा कॉमेडी हम बना चाहते हैं, थोड़ा लाइट माहौल रही, अच्छी बात है, लेकिन वो भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। और किस सभा में हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, बाकी भक्त लोग जो है वो समझ जाएंगे इसको कुछ पता होता नहीं है, खाली फालतू में जो है ये अपना होशियारी झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम सबको एक आदत है कि हमको लगता है कि आई शुड बी द बेस्ट नोन पर्सन। मतलब सभा में हमें हमें भी कुछ पता है, ऐसा लोगों को प्रतीत होना चाहिए कि आई नो समथिंग, मुझे पता है कुछ। बट जरूरी नहीं है हर जगह बोलना, कुछ जगह में शांत रहना ही अच्छा है ना। तो कई बार ऐसे गलतियां हो जाती है लोगों से। तो बट एक साधु जो है उसकी भाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रभा जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि वह ज्ञानवान होता है तो जब जहां दरकार है वो भगवत चर्चा के लिए अपना मुख खोलता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने अपना मुख खोला और 7 दिन उन्हें कथा बताया, तब लोग जान पाए, अरे बाप रे बाप, ये क्या व्यक्ति है ये, है ना। तो कई बार हमारे मंदिर में कुछ ड्यूटी आते हैं और हम लोग उनको ऐसी साधारण समझते हैं कि हाँ भाई चलो क्या है, लेकिन जब वो भागवतम क्लास देते हैं तब समझता, अरे बाप रे बाप, ये क्या डिवोटी है, ये क्या इसका रियलाइजेशन है, क्या साक्षात्कार है इसका, बहुत प्रैक्टिस किया इसने, है ना। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, एकदम कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा उसमें मंगल आरती में घूम रहा है ऐसे, तो हम लोग देखते हैं उनको, लगता है हाँ ठीक है नॉर्मल कोई व्यक्ति होगा। और जब वो व्यासासन में बैठता है और जब वो ही मनी स्टार्ट स्पीकिंग, देन वी अंडरस्टैंड, अरे दिस इज वेरी ग्रेट डिवोटी। दिस इज वन थिंग। और एक अदर थिंग में, खाली बोलने से भी कोई ये नहीं जरूरी कोई बड़ा बड़ा बात बोल ले तो वो महान भक्त हो जाता है, नहीं। उसके बात में वो दम भी होना चाहिए, उसके बात में वो भक्ति की झलक भी होनी चाहिए। तो क्या आप कब तक लोगों को ब्लफ कर पाओगे। तो इसलिए जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से, तो फिर वो लोग के बोलने में भी दम नहीं रहेगा। आप देखोगे वो जब बोलेंगे तो उनके वाणी में कुछ पावर नहीं रहेगा, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधु से केवल दर्शन के लिए नहीं, उनको उनसे सुनने जाना चाहिए। तो इसलिए जब गुरु महाराज आते हैं तो कई बार जो लोग हैं खाली हाँ गुरु महाराज से मिलेंगे मिलेंगे, बट मिलके क्या करोगे, कुछ नहीं। बस गुरु महाराज हमको देख ले, एक बार हमको पहचान ले, हमको कुछ स्पेशल महाप्रसाद दे दे, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दे, दिस इज नॉट रियली मीटिंग गुरु। अगर आपको रियली गुरु से मिलना है तो उनके क्लास में जाइए। तो कई बार हमने देखा है कि महाराज से जब लोग मिलने आते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं तो महाराज बोलते हैं मैंने क्लास में ये बात बोल दी ऑलरेडी। आज सुबह आप क्लास में थे कि नहीं थे, कि नहीं महाराज हम क्लास में तो हम अपने घर में बैठे हुए थे, अभी आपसे मिलने आए। मतलब दे मेक इवन गुरु वेरी चीप, कि गुरु जो है वो इतने चीप है कि आपके लिए वो अलग से बैठे रहेंगे और आपको अलग से मिलेंगे वो जा करके, बट आप उनके क्लास में नहीं आओगे। दैट इज नॉट एक्चुअली रियल स्पिरिचुअल लाइफ। जो लोग रियली स्पिरिचुअल भक्ति ना रहे, आपको श्रवण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, तब जाकर क्या है गुरु जी का क्या भाव है, क्या मूड है, क्या ये सब समझ में आता है। अदरवाइज सिंपली जो है क्लास अटेंड नहीं करेंगे और ऐसे पर्सनल टाइम मांगते रहेंगे लोगों गुरु जी से, तो ये कोई भक्ति का वो नहीं है। तो वो फिर आपको, और मैंने देखा महाराज ऐसे लोग को बहुत टरका देते हैं, मतलब उतना समय देते, बट अगर आप महाराज के मंगलारती आ रहे, महाराज तुरंत पूछेंगे आप मंगलारती आए थे, आप क्लास में बैठे थे, हाँ, तो फिर महाराज समझ जाएंगे ये सिंसियर नहीं है, तो उसको थोड़ा ही कुछ कोई ऐसे बोल के हटा देंगे।
बट जो लोग रियली क्लास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उसको और समय देके समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, हाँ हमें श्रवण करना चाहिए, क्लासे अटेंड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मैं देखता हूँ जो लोग क्लास में नहीं आते हैं, वो खाली मंदिर आएंगे, वो खाली थोड़ा सा कीर्तन उतन में आएंगे, प्रसाद का में आ जाएंगे, बट वो क्लास अटेंड करना नहीं आते। तो दैट इज नॉट गुड। वो कभी आध्यात्मिक में उन्नति नहीं करेंगे, कभी नहीं। जब तक आप प्रॉपर श्रवण नहीं करोगे तब तक कोई उन्नति नहीं होगी। और इसीलिए इस पे यहाँ पर एक बात श्रवण की बात है, और दूसरी बात है कि जब आप वैष्णव की सभा में हो, सोच समझ के बोलिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए। कई बार लोग क्या है, चमाल जाते एकदम, बोलते हैं ना जो इतराना बोलते हैं उसको हिंदी में, इतरा जाते हैं मतलब। हाँ, इवन इवन माताएं ऑल्सो, जब कुछ पुरुषों की सभा लगी हुई है वहां पर, तो वुमेन्स, माताओं को थोड़ा सा, दे शुड नॉट बिकम ओवर एग्जैजरेटेड और समझे, ओवर एंथुजियास्टिक। दे शुड रिमेन काम डाउन। उससे क्या होती है, हमारी खुद की जो एक ग्रेविटी बनी रहती है और हमारी खुद की रहती है। पुरुषों को माताओं के सामने जो है एकदम लहजीब से बात करना चाहिए, कोई ऐसा जोक नहीं मारना चाहिए जानबूझ के कि, तो ये आप देखते हो ये जो आजकल चलता है, तो क्योंकि जैसी कोई सभा में कोई स्त्री आ जाती है, तो जो पुरुष होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जानबूझ करके ऐसा बोलना ताकि वो माताओं को अच्छा लगे, और वो लगे, ये इंप्रेसिंग टेंडेंसी रहती है, सबके अंदर ये रहती है, ये पुरुषों में खास करके, और माताओं के अंदर भी ये रहती है। तो बट वी हैव टू, ये मैं आपको खाली शिक्षा के लिए बता रहा हूँ ये चीजें। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि जब हम एक वैष्णव समाज में है, हम वैष्णव के बीच में खड़े हुए हैं, तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हमसे एज में बड़े लोग हैं या भक्ति में बड़े लोग वहां पर खड़े हैं, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो लोग बाद में क्या सोचेंगे, अरे इसको क्या ट्रेनिंग मिला है, इसको कुछ सिखाया नहीं किसी ने। हाँ, आपको उस समय तो कुछ बोल नहीं सकते, बट बाद में वो लोग समझेंगे कि अरे दिस पर्सन डजंट नो, एटिकेट नहीं पता इसको। तो तो ये सीखने वाली बात है, ये श्लोक आया बोल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखोगे सुखदेव गोस्वामी इन सब जो बाहर के लोगों के सामने एक मूढ़ व्यक्ति की तरह, गूंगे बहरे की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उनको लगा इन लोगों के सामने बोल के क्या फायदा, है ना। इसमें और एक शिक्षा भी है कि ऐसे लोग जो लोग भक्ति में अग्रसर नहीं होना चाहते हैं या भक्ति में उनका बढ़ाव नहीं हो रहा है, उन लोग के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। फालतूगिरी में जो है अपना मुंह खोल करके अननेसेसरी, जैसे मान लिया आपके घर में कुछ लोग हैं जो भक्त नहीं बन रहे हैं, नहीं है, समय दे दीजिए चलेगा। बट जबरदस्ती आप सोचेंगे उसको कृष्ण कथा सुनाऊंगा मैं, जबरदस्ती हम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट होगा, और अननेसेसरी अगर वो लोग उसका कुछ मजाक उड़ा दिए तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, है ना। तो हम देखिए, जब हमें कृष्ण कथा बोलनी होती है तो इसलिए मैं कोई भी ऐसी सभा में नहीं जाता हूँ जहां पर प्रॉपरली श्रोतागण नहीं हो। मैं आपको बता रहा था ना, एक बार मुझे किसी ने बुलाया, इनवाइट किया था क्लास देने के लिए, तो मैं वहां गया, लेकिन वहां का जो मूड था वो एकदम माने मजा मस्ती का मूड था। लोग आए, कुछ तो फंक्शन था, कुछ था, मैं देखा जैसे ही मैंने क्लास शुरू किया, थोड़ा लेट हो गया था अदर प्रोग्राम्स की वजह से, सब प्रसाद में लग गए। एकदम भीड़ भाड़, थाली का आवाज आ रहा है, इधर कोई चम्मच से प्रसाद दे रहा है, एकदम लाइन में लगे हुए कुछ गुटर गुटर सब कर रहे हैं, और मैं इधर आसन बैठा हुआ हूँ, मुझे क्लास देना है। मेरे को इतना शर्मिंदगी हुई, मतलब अरे वाई आई केम हियर, मैं क्यों आया यहाँ पर। तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सबको बोला आप शांत हो जाइए प्लीज, प्रसाद मिलेगा आपको क्लास के बाद। और कौन सुनने वाला था। फिर वहां पर 5-6 लोग बैठे थे, वो लोगों ने कहा प्रभु जी आप बोलिए बोलिए, जो है आपको बोलिए बोलिए। एटलीस्ट वो 5-10 लोग सुने। बट मैं कान पकड़ा, बोला कभी भी और इसके बाद इनके बुलावे पे नहीं, कभी नहीं जाऊंगा ऐसे जगह पर। तो अनलेस श्रोता अच्छे नहीं है, अगर उनके सुनने की इच्छा नहीं है, वाई शुड बी वेस्ट आवर टाइम। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें कंपैशन, तो उसको आप उनको किताब दे करके बस अपना अलग लेट प्रभुपाद प्रीच टू देम, मतलब प्रभुपाद जी उनको प्रचार करेंगे, बट हमें अपना मुंह खोल के वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं हमारी बात, है ना। तो खासकर रिलेटिव्स में ऐसा होता है कि अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो ठीक है, कोई कॉमन एजेंडा पे बात कीजिए, है ना, कोई कॉमन एजेंडा पे बात कीजिए। जैसे अभी अभी आज मैं गया, अभी मैं अपने होम टाउन आ रखा हूँ, तो मैं कुछ लोगों से मिला जा करके, अपने रिलेटिव्स ऐसे लोगों से। तो मुझे पता था कि वो लोग भक्ति की बात तो ज़्यादा समझेंगे नहीं, तो हमने कुछ कॉमन टॉपिक, जैसे 22 जनवरी का राम मंदिर का टॉपिक है, तो मैं उस पे चर्चा कर रहा था। तो वो उनके लिए कॉमन टॉपिक था, तो वो उनको भी पसंद आ रहा था, हाँ, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैं भी ऐसे बात किया। तो एक एक चर्चा का विषय मिल गया और दोनों ही खुश होकर के अपना बातचीत हो गया। बट अगर मैं जाके वहाँ उनको सिखाने लगूँगा, अरे आप माला क्यों नहीं कर रहे हो? अरे आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, ऐसा-ऐसा कर रहे हो, वो बोर हो जाएँगे, वो बोलेंगे अरे क्यों आ गया यहाँ पर ये? समझे इस बात को? तो क्या है, हमें सोच समझ कर के कृष्णा कॉन्शियस को कहाँ कैसे देना है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और इसको कहते हैं मैच्योरिटी।
ये आती है आपकी मैच्योरिटी से। आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो मैच्योरिटी। हाँ, तो हमेशा कभी भी याद रखिए, कभी भी इतरा करके या ज्यादा वो ओवर एक्सेसिव भाव में आकर के कुछ बोलना नहीं चाहिए, संभल के रहना चाहिए। और आप ये सीखोगे जब आप सीनियर ड्यूटीज को आप ऑब्जर्व करोगे। लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है गुरु महाराज को और सीनियर ड्यूटीज को, कि वो लोग जब बोलते हैं बहुत संभल के, सोच समझ के बोलते हैं। तो क्योंकि उनकी वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसीलिए ये शिक्षा यहाँ मिलती है हमें। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, 2-3 शिक्षा में आज मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट श्लोक। 7। यस, हाँ, थोड़ा बढ़ाइए, स्क्रीन जूम कीजिए। मुकेश को थोड़ा सा स्क्रीन को वो कीजिए, जूम। यस। कथम वा पांडवे यस्य राजर्षि। फाइन, ठीक है, ठीक है। राजर्षेर मुनिना सह संवाद संभुतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। आगे स्क्रॉल डाउन। यस यस, फाइन, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, राजा पढ़िए बताइए। परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भगवतम का वाचन संभव हो सका। श्रीमद् भगवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। हरे यस, कृष्ण। और एक श्लोक हम पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यस, स्क्रॉल डाउन मुकेश बू। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस्तिर भागस्त तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम। माता जी कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भगवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है। उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, खासकर जो लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक गृहस्थ के घर में आधे घंटे, तो यहाँ पहले कोई टाइम का मेजरमेंट नहीं था, तो इसलिए श्लोक में ऐसा आया है कि
केवल उतना समय वो रुकते थे किसी गृहस्थ घर में जितना समय गाय दूध आती है। तो ये टाइम का मेजरमेंट है क्या? ऐसा नहीं कि वो देखते रहते थे गाय दूह रही है तब गाय दूहने के बाद, ये नहीं है, ये मेजरमेंट है। गाय को दोहने का जितना समय लगता है तो दैट मीन्स 20-25 मिनट्स, आधा घंटा, उतना समय ही जो है वो किसी गृहस्थ घर में रुकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑफ कोर्स ब्रह्मचारी सन्यासी लोग के लिए भी, वी शुड नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन समबडीज हाउस अननेसेसरी टॉकिंग। तो अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, कोई स्पिरिचुअल ये है, देन इट इज फाइन। अदरवाइज क्या है, जब हम बहुत समय बिताते हैं किसी घरों में तो हम आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो सेम फॉर गृहस्थ, जो भी डिवोटी है, यहाँ पर जब ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बोला जा रहा है तो वो हम सबके लिए बोला जा रहा है। हाँ, तो क्या, क्यों कहीं ना कहीं हम उस आश्रम के जो प्रिंसिपल्स उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, हमें फालतू में किसी के घर जाकर नहीं बैठना चाहिए, है ना। अन्य से टाइम वेस्ट कर रहे हैं जाकर के, मजाक गप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, इज नॉट गुड अनलेस देयर इज स्पिरिचुअल सब्सटेंस। जब तक आपका स्पिरिचुअल, एक भक्त को बड़ा ही सेल्फिश होना चाहिए इस मामले में, अपने समय के मामले में। तो अगर मेरा समय कोई स्पिरिचुअल चीज में नहीं जा रहा है तो आई शुड नॉट स्पेंड माई टाइम देयर अननेसेसरी। लाइक हम लोग ही फॉलो करते हैं, आई नेवर गो टू एनीबडीज हाउस अनलेस देयर इज सम स्पिरिचुअल पर्पस। तो क्या है, स्पिरिचुअल कॉज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है हमें किसी के घर में जाने की और किसी को भी समय देने की, नो। एंड इवन आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग। जब मैं अपने काउंसलर या किसी को मैं बुलाता हूं तो मैं बोलता हूं, देखो, दे शुड कम विथ सम स्पिरिचुअल पर्पस। जस्ट वेस्टिंग टाइम इज नॉट गुड थिंग, है ना। कई बार लोग जो है वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, और ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं हमारे पास और बोलते हैं प्रभु जी टाइम है क्या। तो मैं ऐसे लोग को, आई डोंट गिव मच टाइम टू देम, आई टेल यू गो। बट जो व्यक्ति सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए हमारे पास पूरा समय है। देन इवन दो वी आर वेरी बिजी, वी विल फाइंड टाइम फॉर देम। बट स्टिल पीपल को नहीं समझना चाहिए, लोगों को नहीं समझना चाहिए कि अरे हाँ, काउंसलर तो बहुत फ्री हैं, बहुत ही, नहीं नहीं नहीं, वो आप पर कृपा कर रहे हैं कि, अब ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए ऐसा मैं देखा है लोगों को, कि जब कोई अगर आपको वैष्णव समय दे रहे हैं, जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल कि वो कृपा कर रहे हैं कि आपको समय दे रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वो खाली बैठे हुए हैं, है ना, कुछ काम धाम नहीं है। ब्रह्मचारी लोग के कुछ काम धाम नहीं है, ऐसे ही खाली बैठे हुए, नहीं नहीं, बहुत वो अपना समय को काट करके आपको समय दे रहे हैं। उस समय वो जप कर सकते थे, बुक रीडिंग कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे, बट ही इज गिविंग टाइम। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। इस दुनिया में समय को नहीं देता। लोग आपको पैसा दे देंगे बट समय को नहीं देगा। तो अगर कोई भक्त आपको समय दे रहा है, दैट मीन्स यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें कोई समय दे रहा है, कोई हमारी बात को सुनने को तो रेडी है। हाँ, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जो है, तो ऐसे संत आप देखोगे कहाँ, बहुत हार्डली किसी घर में रुकते थे, वेरी लेस टाइम। तो ये हमारे लिए एक सीख है कि वी शुड नॉट अननेसेसरी वेस्ट टाइम हियर एंड देयर गॉसिपिंग, फालतू की चीजों में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभा जी लिख रहे हैं, खाली खासकर सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए ये पॉइजन, घातक के समान है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, मतलब हमने देखा है, कभी कभी ऐसा सुना भी है कि उन लोग को जो खाने का, अगर मान लो आश्रम में प्रसाद पसंद नहीं आया, तो किसी गृहस्थ को फोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए आज ये प्रसाद बना के रखना। ये बहुत खतरनाक है उनके लिए। दिस इज नॉट अ गुड एटिकेट। तो हमें कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए कि नो हम ये खाएंगे, हम वही करेंगे, दिस वेरी बैड। तो वो ऐसे जो मिल गया, जो जैसा मिल गया ठीक है, जो भाव से जिसने बनाया, जैसा बनाया वो ठीक है, अच्छा है। कम मिला ज्यादा मिला, भगवान की इच्छा से जो मिल गया, संतुष्ट। तो उससे क्या है, हम अपने आश्रम की मर्यादा रखते हैं। तो जितना हम इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लगाएंगे, आप देखो उतना हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, है ना। ये सब सटल प्रिंसिपल्स है स्पिरिचुअल लाइफ के। तो कोई एक एक्सपायरिंग डिवोटी है, ही शुड लर्न दिस एटिकेट्स। कैसे डील करना है वैष्णवों से, कहाँ कितना समय देना है, कहाँ कितना बोलना है, ये सब एक एटिकेट्स है। और अगर आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे ना, आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सुधार आ जाएगा। तब आप एक रिफाइंड पर्सन बन के उभरोगे। हाँ, तो अदरवाइज अभी हम देखते हैं जो लोग को ये सब ट्रेनिंग नहीं है, सो वो लोग को क्या है, कहीं पर भी जाके बैठ जाते हैं, गप मार रहे हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं। कहीं पर भी जाके कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उनको लोग थोड़ा ऐसे देखता है, ये टाइम पास व्यक्ति है खाली। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। वी शुड बी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, ग्रेव अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, कि हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब्सटेंस है, हम कोई फालतू में टाइम पास करने के लिए नहीं इतना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका इस तात्पर्य में बताया जा रहा था। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का, कुछ कमेंट्स है तो आगे बढ़ेंगे।
फाइन, नेक्स्ट श्लोक। यस, थोड़ा सा और बढ़ाइए, जूम कीजिए। करेक्ट। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहि न। हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु। हाँ। कहा जाता है कि महाराज हम्म कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यकारक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के ऊपर ऊपर कीजिए। दिखाई नहीं देते प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, मर्द प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और आगे का नहीं दिखता है प्रभु जी, लीलाओं को सुनते हुए भगवान की प्रयाण दिव्य लीलाओं को। हाँ। हाँ, सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अंत उनकी सारी बातें आश्चर्यकारक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए श्लोक, तो ये जो है सारे ऋषिगण जो है सौनकादि ऋषि, ये सुत गोस्वामी से बता रहे हैं कि कृपया हमें परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और इवन के मृत्यु के बारे में बताइए। तो एक महान वैष्णव का जन्म, कर्म और उनकी इवन जो उनका मृत्यु जो है वो बड़ा ही दिव्य होता है। तो अगर आपको भक्ति में बहुत उत्साह चाहिए तो किसी वैष्णव के जीवन चरित्र को पढ़िए, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने तो मेरे लाइफ में तो मैंने बहुत सारे भक्तों का बायोग्राफीज पढ़ा है, तो आई रियली रिलिश, मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ करके। इतने महान महान भक्त आए हैं हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में। अमेजिंग अमेजिंग। इवन इस्कॉन में भी आप पढ़िए उनके जीवन चरित्र को, इतना इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि हम सब लोग को लाइव एग्जाम्पल्स चाहिए। तो हम जब शास्त्र में एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि हाँ भाई ऐसे भक्ति करना चाहिए, लेकिन हम, हाँ भक्ति करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए वो जब एक वैष्णव के जीवन चरित्र को हम समझते हैं, तब हमको हमको फॉलो करने का मन करता है। नहीं तो सब कुछ थ्योरी हो जाएगा खाली। तो इसीलिए बहुत प्रभुपाद जी के बड़े बड़े जो डिसाइपल्स हुए, जैसे जयानंद प्रभु, भक्तितीर्थ महाराज, गौर गोविंद महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, यमुना देवी दासी, ऐसे ऐसे जो ऐंदर प्रभु, इनका पढ़िए जीवन चरित्र। ओह कितना सुंदर है, कितना इंस्पिरेशन मिलता है लाइफ में भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए सौनकाद ऋषि जो है वो परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र को जानना चाहते हैं। आप देखोगे पूरे भागवतम में अभी जो है ये फर्स्ट कैंटो में मेरे ख्याल से 12 13 14 श्लोक जो चैप्टर उसका आगे पूरा परीक्षित महाराज का दिया गया, पूरा जन्म से लेकर के पूरा अंत तक सब कुछ आश्चर्यजनक है ना। जन्म भी सोचिए, उनका नाम पड़ा था विष्णु रात, क्योंकि गर्भ में भगवान स्वयं घुस करके बचाए उसको, सोचिए। और जो है उनका कार्यकलाप भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि उनमें सारे गुण थे राजा के, और कली तक को उन्होंने धमका करके दूर कर दिया था। और मृत्यु आश्चर्यजनक है ही, क्योंकि 7 दिन का उन्होंने जो भागवत सुना। तो ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र, हाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट प्रभुपाद जी लीलामृत तो पढ़िए। तो एटलीस्ट एज एन इस्कॉन डिवोटी हम सबको लीलामृत जरूर पढ़ना चाहिए।
अगर पूरा फुल नहीं पढ़ पा रहे, कम से कम कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो पहले पढ़ लीजिए, फिर फुल लीलामृत पढ़िए। सबको पढ़ना चाहिए वो 100, वो उसमें कोई वो नहीं है। जैसे तरह हम भागवतम वो पढ़ते चलते थे, अभी उससे लीलामृत पढ़ना चाहिए। तो पढ़िए। प्रभुपाद जी का अपने आप में जीवन चरित्र इतना सुंदर है कि आपको भक्ति करने का इतना इतना प्रोत्साहन मिलेगा। तो कभी अगर गीता भागवत पढ़ने का मन नहीं करा तो लीलामृत पढ़िए, तो देखिए कितना आनंद आता है। तो इसलिए ये भक्तों के चरित्र को पढ़ना, ये भी एक भक्ति का बहुत बड़ा अंग है और बहुत बड़ा उत्साहजनक ये तरीका है अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। अगर आपको भक्ति में डाउन फील हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करता हूँ कि किसी भी भक्त का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए। हाँ, और आपको देखो, आपको बहुत उत्साह आएगा भक्ति करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट लोग। प्रॉपर नहीं आ रहा। हाँ, 10 यस। स सम्राट कस्य वाहेतो पांडुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायामान्यदित्याधिराट श्रियम। यस, आगे स्क्रॉल डाउन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। अनुमान किया। हाँ, वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर से सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसमें साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप स्क्रॉल करिए। ऊपर करो। मुकेश को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। हाँ, तो सही है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं सोनागा ऋषि जो है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मन शिवाय हानिय धनानि शत्रव कथं सवीरं श्रियमंगदुष्टज्याम युवैस्तो युवैस्तोस्तत्रष्टुमहो सहासुभि। हाँ, हरे हरे यस कृष्ण पढ़िए। प्रभु। हाँ, पढ़िए माता वे जी। इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो ये प्रश्न सब पूछ रहे हैं। यस, स्क्रॉल डाउन। हाँ, नीचे कीजिए मुकेश भाई। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे। यस, बढ़िया माता जी। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था।
मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। हरे कृष्ण। एकदम स्पष्ट है ये। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि पूछे क्यों उनको जीवन त्याग करने के लिए जो है उनकी इच्छा थी। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, आगे आ गया नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, इसका पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। अ, जो जो लोग लोग, हाँ, पढ़िए। जो लोग भगवत कार्य में, हाँ, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मत्सर्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य हाँ, एक मिनट एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, देखिए इस पहले वर्ड को एक बार देख लेते हैं, तो मतलब फिर तात्पर्य में जाएंगे हम लोग साथ। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। डिवोटीज लाइफ आर मेंट फॉर अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों का भलाई, दूसरों का उन्नति और दूसरों के सुख के लिए। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। क्या ब्यूटीफुल चीज बता रहे हैं यहाँ पर, खुद के लिए दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। मतलब अगर हमारा शरीर किसी और व्यक्ति के लिए पर डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, मतलब उनका डिपेंडेंसी हम पर है, देन वी हैव नो राइट टू गिव अप दिस बॉडी। ये बात वो कह रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए, समझ में आएगा और बहुत अच्छा है। तात्पर्य वैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हम्म परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी। हम्म डन कीजिए। ना, नेक्स्ट डाउन। जो एक जीव, हाँ, लेकिन एक क्योंकि मिनट। वे जान 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 हाँ, क्योंकि वे जनता जानता की। जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे। अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। क्योंकि वे हम्म भगवत भक्त थे अतः वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य, हम्म उनका नीचे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तार होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार संवित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसा देश उम, ऐसी ऐसी दशा देश में। हाँ, ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती। आगे कीजिए। हम्म आगे।
रहती है जिससे मनुष्य हाँ रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। हाँ, ब्यूटीफुल श्लोका है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। यस, स्क्रीन ऑफ, हाँ। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एक राजा को अपना जीवन जीना चाहिए। तो ऑफकोर्स हम तो अभी राजा के रूप में नहीं, लेकिन हम जिन लोगों को, या तो हमारे परिवार वाले हैं, या हम जिन लोगों को गाइड कर रहे हैं भक्ति में, या जो भी मार्ग में हम कहीं भी लीडर है, तो लीडर को होना चाहिए कि वो स्वार्थहीन होकर के जो है दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन को जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फलेस लाइफ, टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो देखिए, आज हमारे एक भक्ति करने से कितने लोगों का उद्धार हो सकता है ना। तो कल जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं बैठ के अपना ऐसी जप कर रहा था, बुक पढ़ा था। तो एक लड़का उधर से क्रॉस किया, और वो फिर वो जाके अपने पिताजी को कॉल किया कि एक प्रभु जी मतलब बैठे, एक इस्कॉन के डिवोटी बैठे। तो उसके पिताजी ने उसको कहा जाके मिलो उनसे। तो वो शाम को ऐसे बैठा था, फिर मैं थोड़ा अपना कुछ कर करके अपना ऐसे पढ़ रहा था। तो मेरे को बोला कि मैं आपसे कुछ पूछूं क्या। मैं बोला हाँ पूछिए, आप क्या कहते हैं। तो फिर वो मैं बोला आइए बैठिए सामने। तो फिर वो बात करने लगा। वो एमबीए करा लड़का, और बोलने लगा अपने बारे में, और बता रहा था कैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्क्रिप्चर्स ये सब में, आप बताइए कैसे। तो हम लोग बहुत देर बात किए, उसको समझाया किया, तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। फिर एक मेरे साथ एक फोटो खींचा, और बोला कि मैं इसको अपने स्टेटस पे लगाऊंगा, ताकि मेरे सारे फ्रेंड्स देखे कि मैं एक साधु के साथ हूँ, ताकि उनके भी मन में एक जिज्ञासा है। और बोला मैं जा करके अपने कॉलेज में प्रोग्राम रखूंगा, आप पक्का आइएगा प्लीज क्लास देने, लेक्चर देने के लिए। और तो मुझे बहुत खुशी लगा। मेरे को लगा देखो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में इतना 24 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी भगवान ने हमें प्रचार का मौका दिया। और हमारे केवल इस तिलक लगाने, कंठीमाला, सैफरन पहनने से ही कल मुझे लगभग 3-4 लोग मिले ऐसे ट्रेन में। 3 लोग तो लगभग मिले। एक और बंदा सुबह आया था। फिर जब एक बंदा कोई बिलासपुर में उतरा था, तो उसने भी ये पूछा कि मुझे इस्कॉन आना है, मुझे जानना है, बताइए और मैं कैसे। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल उसको दिया। तो फिर तो ये अपना यूट्यूब चैनल कम से कम ये चीज में बहुत काम आता है कि कोई भी पूछता है तो तुरंत उसको चैनल पे सब्सक्राइब करा दो, और उसको फिर बता दो कि हाँ ये लेक्चर आप सुनिए। तो मैं आज तक जितने बार मैंने ट्रैवल किया ट्रेन में, तो हर बार कोई ना कोई पक्का मिलता है ऐसा, हर बार ट्रेन की कहानी। तो एवरी टाइम सम डिवोट, कोई ना कोई मिलता है जिज्ञासु, और इतना खुशी होता है उस समय कि वाह देखो। तो जब हम लोग नया नया सैफरन पहन रहे थे, तो लग रहा था कि अरे, हम लोग शर्म आ रहा था थोड़ा सा कि कैसे जाएंगे, अभी ट्रैवल कैसे करेंगे, लोग क्या सोचे क्या करें। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जितनी बार भी ट्रैवल किया ना, लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। और ऐसे जिज्ञासु लोग आते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन कितना धन्य है कि भगवान ने हमको ये मौका दिया है कि हम उनके बारे में चर्चा कर पाए और कर पाए, क्योंकि हम ऐसे वेशभूषा में हैं। केवल एक कपड़ा पहनने से ही हम लोग को इतना कृष्ण, अपने आप कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से क्या है, आप देखोगे भगवान आपको ऐसा अनुभव देंगे, आपको लगेगा मेरा जीवन फुलफिल हो रहा है। ये बहुत गजब का कार्य है। लेकिन ये सच में क्या भगवान की कितनी बड़ी कृपा है इस चीज पर। हाँ, तो प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है। तो फिर वो लड़का नंबर नंबर शेयर कर गया, बोला कि पक्का मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आकर के मिलूंगा और ये करूंगा। ऐसे कितने लोग मिलते हैं, और इनमें से कई लोग बड़े सीरियस डिवोटी बन जाते हैं आगे जा करके। तो इसीलिए जब साधु लोग विचलन करते हैं, जब चलते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो दूसरों के उद्धार करने के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ जरूरी नहीं कि कोई सैफरन पहने तो ये कर सकता है, हम सब ऐसा कार्य कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी 22 तारीख को ये राम जन्मभूमि का इतना सुंदर मौका आ रहा है हमारे पास, कितना बढ़िया हमारे पास अवसर है प्रचार करने का। तो कीजिए, अपने घरों में दिवाली मनाइए, सोसाइटी में कुछ कराइए, प्रोग्राम कीजिए, कुछ तो इनिशिएटिव लीजिए। कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता हो, घर घर में प्रचार हो इसका। और ये हो तो ये हमारे धर्म के लिए कितना बड़ा एक मौका आया है। तो हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, हम लोग को कुछ तो कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मुझे भी इन्विटेशन आया कि राम कथा देने के लिए, अगर मौका मिले तो जाऊंगा पक्का। आई विल स्पीक टू देम अबाउट लॉर्ड राम। तो क्या है कि ये हमको इसका अवसर उठाना चाहिए, और हमारा जीवन ही इसलिए बना है
और करना क्या है बाकी है। बट जो लोग अपने इंद्र तृप्ति में पड़े रहेंगे अपने घर में, बस टीवी देखते देखते आराम करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे सरकार को, ये वो, कुछ करना धरना है नहीं उनको। और धर्म, ऐसे लोग की वजह से ही हमारा धर्म ग्लानि हुआ है। तो बट हमको बाहर निकलना होगा अपने अपने स्तर पर, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी हो, अपने अपने स्तर पर प्रचार कीजिए, लोगों को सही ज्ञान दीजिए। गीता का श्लोक आप अगर एक एक जैसे एक डिवोटी है, एक मुझे बता रहा था एक स्टूडेंट मेरा कि लाइक वो देखा कि उसके ऑफिस में एक व्यक्ति हर दिन गीता का स्टेटस लगाता है, उसका बॉस, भगवता का एक श्लोक। तो बोला अरे ये तो इस्कॉन से जुड़ा नहीं, फिर भी गीता का श्लोक लगा रहे स्टेटस पे, तो मैं क्यों नहीं लगाऊं। तो वो हर दिन स्टेटस पे लगाने लगा। अब सोचिए जितने भी लोग स्टेटस पे एटलीस्ट होंगे वो तो देखेंगे कि गीता के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ ये बंदा गीता में इंटरेस्टेड है। किसी को भी किसी दिन दरकार कुछ जरूरत पड़ेगा स्पिरिचुअली नॉलेज, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत बहुत काम करती है। तो हम अपने अपने स्तर पे हमें हर व्यक्ति को प्रचारक बनना है, चाहे किताब बांटिए, चाहे कोई ज्ञान दीजिए, चाहे प्रोग्राम कीजिए। अपने साल में एक बार अपने सोसाइटी में कन्विंस कीजिए कि एक बार प्रोग्राम करवाइए या कुछ कीजिए ऐसा, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। हमें नहीं पता कैसे भगवान हमसे कोई ऐसा बड़ा काम करा देंगे जिससे किसका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, जागरूकता की बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को जो इतना बड़ा काम कर रही है, अभी इतना बड़ा तोहफा दिया है हमारे देश को। इतना बड़ा तोहफा है ये। तो हमें प्रचार करना चाहिए इसके बारे में, और लोगों को जानना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही है भक्तों का जीवन, कि दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के उसके लिए हम अपना समय देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। तो प्रभा जी बोलते थे मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो हम लोग ने ये भौतिक शरीर प्राप्त करके एक बैड बार्गेन किया है, मतलब बहुत कष्टदायक जीवन अननेसेसरी हमने ले लिया थोड़े से सुख के लिए। लेकिन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट, जो भी मिला शरीर जैसा भी स्थिति में, प्रचार में लगिए और लोगों का जीवन उद्धार करके जो है हम लोग को, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं प्रभा जी। आप देखोगे एंड में जाकर कि बहुत संतुष्टि होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा जीवन। तो ठीक है, आज हम काफी श्लोक पढ़ लिए, अभी हम यहीं पर विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो उससे पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूँ आप सबसे कि 22 तारीख को ऑफकोर्स हमारे मंदिर में भी कार्यक्रम होगा ही, बट आप अपने अपने घरों में भी, कोई सोसाइटी में जलाए ना जला, आप लोग दिया जलाइए। और जो है कुछ तो ऐसा कार्य जैसे लगे कि हाँ कुछ आज फंक्शन है, कुछ ये है। तो मैं अभी अपने होम टाउन आया हूँ, यहाँ तो पूरा घर को सजा दिए पूरा, तो बहुत भव्य उत्सव कर रहे हैं यहाँ तो पूरा लाइट वाइट लगा दिए, पूरा दिवाली जैसा लग रहा है, एकदम मना रहे हैं ऐसा। तो बहुत अच्छी बात है ये, वेरी वी शुड एनकरेज पीपल, करो करो। आप भी अपने रिलेटिव्स उन लोग को बोलिए कि आप कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। हमके साथ नहीं बैठना चाहिए, हम लोग को थोड़ा बहुत हमें भी कुछ करना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ हम भी सपोर्टिव में, हम भी साथ में हैं। सो या तो आ, हमारे कलम्बुली में 24 जनवरी से 28 जनवरी तक जो है भागवत कथा हो रही है। और ये जो है हम ग्रुप में इसका एक पोस्टर डाल देंगे, तो जिस किसी को भी अगर वहाँ इंटरेस्टेड तो आप जा सकते हैं। तो वृंदावन से हमारे वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज आ रहे हैं और बहुत अच्छे कथाकार हैं, और 28 तारीख को रथ यात्रा भी होगी। तो इसलिए एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड दे कैन टेक पार्ट, वो जा सकते हैं। थैंक यू। कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ और चर्चा आपको है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें है ना कि परीक्षित महाराज ने कली को प्रताड़ित किया, तो उसके हाँ लिए भी कोई बैकग्राउंड स्टोरी है इसमें। वो कुछ तो 4 जो धर्म के होते हैं हाँ उसमें से, हाँ। वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें। तो क्या है, जैसे 4 स्तंभ होते हैं, दया, सत्यता, ट्रूथफुलनेस, मर्सी, क्लीननेस, शौचम एंड तपस्या, ऑस्टेरिटी। तो वो जब कली देखा कि ये कली जब बुल एक उसके 3 पांव तोड़ चुका था, एक पांव पे खाली वो खड़ा था। तो जब परीक्षित महाराज जी देखे तो वो एक पांव सत्यता का था, इसलिए 4 युग में एक एक पांव टूटते जाता है। तो इस युग में सत्यता थोड़ी बहुत बची हुई है, वो भी टूट ही रहा है। तो तब उन्होंने जो है उसको ताड़ा की बोला कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम मेरे राज्य में होकर के एक गोवंश की हत्या कर रहे हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वहां जाके स्टोरी आगे बढ़ता है माता जी, और ये आएगा पूरा 7वें 8वें चैप्टर में आएगा, ये फर्स्ट कैंटो के डिटेल में आएगा ये।
तो ऐसे करके कहानी है। समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ, इसके डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम लोग आएंगे, या तो आप पढ़ सकते हो चैप्टर में, डिटेल है। लेकिन वो 3 पांव जो तोड़ा था वो बुल के, वो 3 स्तंभ रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा खाली एक एक पांव पे खड़ा था वो, और स्क्राइंग। फिर गाय से भी वार्तालाप होती है, तो वो धर्म का प्रतिनिधि करता है वो बुल, जो सांड, वो धर्म, और गाय जो है पृथ्वी का प्रतिनिधि करती है। तो फिर दोनों वार्तालाप होती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो फिर बहुत सारी चर्चा होती है। यस, कोई और? फाइन, ठीक है, तो हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।